आज हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट। तो मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7981, या फिर क्वेश्चन आ जाता है अंडर रूट, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर रूट ऑफ 7569 प्लस 76561 प्लस 6084, ये क्या होगा। तो आज हम इसे इन सभी क्वेश्चंस को वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके क्विकली कुछ सेकंड में निकालना सीखेंगे। वो फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि पहला क्वेश्चन, इसका आप ये लास्ट 2 नंबर दिख रहे हैं 21, और आपको 11 का स्क्वायर तो आता ही होगा जो होता है 121। तो इसका आंसर ये होगा 100 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 89। तो ये इसका आंसर है अंडर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू, और उसी तरीके से 14,641। अगर इसका आप लास्ट डिजिट देख रहे होंगे तो इसमें आ रहा है 41, जो कि मैच खाता है 21 के स्क्वायर के से, जो कि होता है 441। और ये जो आप पूरा नंबर देख रहे हैं ये है लगभग 100 के स्क्वायर से ज़्यादा है ये। तो इसका जो 14,621 स्क्वायर रूट भी 100 से ऊपर ही होगा। तो आपको इसमें क्या करना है 100 प्लस 21, तो यही इसका आंसर होगा 121। अब ये एक सीरीज़ हमने देखी, इसको सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 13 के स्क्वायर से मैच खा रहे हैं जो कि होता है 169। तो 100 माइनस 13, ये आप देख रहे हैं ये होता है 19 के स्क्वायर से मैच खा रहे हैं। 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये इसका आंसर होगा 100 माइनस 19। 84 आप देख रहे हैं, तो 84 जो होता है वो होता है 22 का से मैच कर रहा है। 22 का स्क्वायर होता है 484। तो इस रूट की वैल्यू होगी 100 माइनस 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 प्लस 81 प्लस 78। तो ये होगा लगभग 1624। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमने देखा कुछ एग्जांपल से कि इसका हम कैसे यूज़ करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का। तो इस फॉर्म मेथड का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर, जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर मालूम होना चाहिए। जैसे कि 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, जो होता है 576। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। 22 का स्क्वायर 484। 21 का स्क्वायर 441। 20 का तो पता ही है 400। 19 का 361। 18 324। 17 का स्क्वायर 289। 16 का स्क्वायर 256। 15 का स्क्वायर 225। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 13 का स्क्वायर 169। 12 का स्क्वायर होता है 144। 11 का 121, और इससे नीचे का तो आपको पता ही होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसको क्या आगे क्या होगा। तो मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है जिसका अपन को रूट फाइंड करना है, और वो नंबर इस रेंज में अगर 625 से लेके 2500 तक है, तो उस केस में हम यहाँ पर जो भी हमने प्लस या माइनस किया था उसे 50 का बेस लेके माइनस करेंगे। और उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2500 से ज़्यादा है और 5600 से कम है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे 50 प्लस एक्स। उसी तरीके से अगर ये 5600 है, 5600 से 10,000 किसका का स्क्वायर रूट क्या होगा 100 होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 100 माइनस एक्स। या सेम ये मेथड हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में देखा था। जैसे कि ये पहले ये एग्जांपल है जिसमें 7921 है, जो कि इस रेंज में आ रहा है 5600 से 10,000। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया था 121 का जो 2 लास्ट वर्ड मैच कर रहा था, जो कि इस 11 के स्क्वायर से होता है, तो हमने 100 में से डायरेक्ट 11 माइनस किया था उसमें। इसको आगे और एग्जांपल से समझेंगे। अब इसी तरीके से अगर 10,000 से ज़्यादा वैल्यू है, हमने अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू ये देखी है। तो वैसे तो ये मेथड 12,500 तक क्विकली काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये इस वैल्यू में भी काम कर रहा था। तो अब मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ 676। ये किस रेंज में लाई कर रहा है, ये पहले वाले केस में लाई कर रहा है। तो 676, तो इसका ये जो लास्ट नंबर दिख रहा है ये क्या है
576 से कुछ रिलेटेड लग रहा है आपको। और 576 क्या होता है? 24 का स्क्वायर। तो अपन को क्या यूज़ करना है इसमें? 50 में से 24 माइनस कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 26। अब कोई और वैल्यू लेते हैं हम, 2209। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर दिख रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अपन को क्या करना है? सिंपली 50 में से 3 माइनस कर देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 47। अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अब हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 961, 961। इसका अगर आखिरी 2 डिजिट दिख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको? जाना पहचाना कुछ लग रहा है। 361 ये क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 19। आपको क्या करना है यहाँ पर? फिर 50 में से 19 माइनस कर देना है, यह आएगा 61। अब इसी तरीके से हम अगली सीरीज़ में जाएंगे, अगले रेंज में जाएंगे, जो है 2500 से 5600 तक। तो पहला उदाहरण देख रहे हैं आप, 3844 जाना पहचाना दिख रहा है। 144 से 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो 50 में 12 ऐड कर दिए, 62 आया। इसके अलावा आप खुद से भी कोई भी नंबर लेके, इन रेंज में कोई भी नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, उन्हें किसी भी इस रेंज में डाल के इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये जो चौथा रेंज है, इसमें 100 प्लस x करेंगे अपन। अब अपन तीसरा रेंज देख रहे हैं, जो कि है अंडर रूट ऑफ 6561। ये जाना पहचाना लग रहा है आपको। 361 से जो होता है 19 का स्क्वायर। तो 100 में से 19 घटा दिए, आ गया ये। कोई और एग्जांपल देखते हैं अपन। इसके पिछली सीरीज़ का 5041 क्या है? 441 से कुछ रिलेट दिख रहा है, 21 से। तो 21 का स्क्वायर, तो 50 में 21 ऐड कर दिए, क्या आ गया? 57। अब अपन को फाइंड करना है 6241। ये भी आपको जाना पहचाना ही दिख रहा है, जो है 441 का भाई, ये है 21 का स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है? 100 में से 21 माइनस कर देना है, यह आ जाएगा 39। अब फाइंड करेंगे अपन अंडर रूट ऑफ 5929। अब स्क्वायर में देख सकते हैं, ये 23 के स्क्वायर से जाना पहचाना दिख रहा है 29। तो 23 का स्क्वायर है 529। 100 में से 23 माइनस किए, कितना आ गया? 77। कोई और नंबर ले लेते अपन, अंडर रूट 77। ये तो आप देख के पहचान गए होंगे, ये 12 से जाना पहचाना लग रहा है। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 100 में से डायरेक्ट 12 हटा दिए, आ गया 88। अब अपन को देखना है अगले सीरीज़ में, जो है 5 डिजिट के सीरीज़ 10,000 से शुरू होता है और चलते जाता है। तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 100 का स्क्वायर। तो ऐसे स्क्वायर, आपको ऐसा स्क्वायर रूट फाइंड करना हो जिसकी वैल्यू 100 से ऊपर हो, तो हम इस रेंज में आएंगे। और इसमें अपन को क्या करना है? 100 में x को ऐड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं 15,181। तो ये दिख रहा है आपको, फिर से 23 से रिलेटेड दिख रहा है। ये 23 का स्क्वायर होता है 529। तो आपको 100 में 23 ऐड कर देना है, यह आ जाएगा 123। अब अपन फाइंड करते हैं 13,400। तो इसको आप देखते ही समझ के होंगे। अगर नहीं समझे तो आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, इस मेथड को यूज़ करने के लिए अपन को 1 से 24 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर आना ज़रूरी है, इसके बिना ये काम नहीं चलेगा। तो ये आपको दिख रहा है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो अपन को 100 में 16 ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा? 116। अब फाइंड करेंगे अपन। चलिए, ये आप एक लिस्ट बना के रखा हूँ मैं। इसमें अपन देख सकते हैं 132 225। तो इसका अगर अपन 3 डिजिट देख लेते हैं तो ये कैसा दिख रहा है? 15 के जैसा दिख रहा है। 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 100 में अपन को 15 ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 115। अब इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो, अगर इसका अपन लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं तो इसमें तो अपन को 25 दिख रहा है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन अब अपन को यहाँ पर थोड़ा और इन स्क्वायर का प्रयोग करना है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो 110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
अब ये जो वैल्यू है ये 110 के स्क्वायर से ज़्यादा है 21,100 से, तो इसका स्क्वायर तो 105 आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर यही होगा। अब आप बोल दोगे कि सर यहाँ तो 125 भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि 125 115 ही क्यों है, या तो इसका उत्तर 125 भी हो सकता था। तो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा 120 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 54,500 14,400। अब 14,400 से ये पूरी वैल्यू 14,400 से कम है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 115। अब अपन देख लेते हैं 109 का, सॉरी ये एक नंबर है 118,88, इसका रूट देखते हैं अपन। ये क्या दिख रहा है आपको 9 का स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन को 100 में 9 ऐड कर देना है, यह आ जाएगा 109। इसके अलावा फिर से अपन पिछले रेंज में जाते हैं और फाइंड करते हैं 100, ये आपको देख के ही समझ गए होंगे, ये है 7, तो अपन को 100 में से 7 माइनस कर देना है। 100 में से 7 माइनस कर दिए, क्या गया 93। अब अपन देखेंगे 1,816 का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको 4 का स्क्वायर दिख रहा है, आखिरी का 2 डिजिट, तो 100 में अपन को 4 ऐड कर दिए 104। तो इस ट्रिक को अपन फिर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी आपको 1 से 24 तक का पहाड़ा आना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हो जिसका अपन को स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो उसके अपन आखिरी के सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को देखना है, और उस 2 डिजिट को अपन को कंपेयर करना है 1 से 24 तक के जो स्क्वायर है उनके साथ। अपन को ये कंपेयर करना है कि ये जो आखिरी के 2 डिजिट है ये किससे मैच खा रहे हैं, और उस बेस पे अपन को जो उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है उसको या तो 50 के बेस में माइनस करना है, 50 के बेस में प्लस करना है अगर इस रेंज में हो, और अगर इस रेंज में हो तो 100 में माइनस करना है, और इस रेंज में 100 में प्लस करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आप गूगल में इमेज में सर्च कर लीजिए 50 से 120 तक जितने भी नंबर हैं इन सब का पहले तो स्क्वायर फाइंड करके लिख लीजिए एक जगह में। अब उन सभी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है इस मेथडोलॉजी से। तो यही आपका असाइनमेंट रहेगा आज का। 50 से लेके 120 तक के स्क्वायर फाइंड कर लेना है आपको, और उसकी लिस्ट बना के एक जगह रख लेना है। अब वो जितने भी लिस्ट बनी हुई है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस ट्रिक का प्रयोग करके। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप कुछ सेकंड में जल्द से जल्द स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। धन्यवाद।